हर शहर हर खबर में खुश आमदीद। सबसे पहले रुख करेंगे पंजाब का। फिरोजवाला के नवाही गांव में घरेलू नाचाकी पर शौहर का बीवी पर बहिमाना तशद्दुद। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक जख्मी होने वाली खातून मरियम बीबी पर ईंटों से वार करके जख्मी किया गया। इतला मौसूल होते ही थाना फिरोजवाला पुलिस और वर्चुअल विमेन पुलिस की फौरी कार्रवाई। जख्मी खातून मरियम बीबी को फौरी इलाज मुआलजे के लिए अस्पताल रवाना किया। फरार होने वाले मुलजिम इरफान को तमाम तर वसाइल को बुरकार लाते हुए गिरफ्तार कर लिया। चूनिया के नवाही गांव बूंगी कलिया में बदबख्त बेटे ने मां को हथौड़ों और कुल्हाड़ियों के वार करके कत्ल कर दिया। पुलिस के मुताबिक बदबख्त बेटा अपनी बेटी पर तशद्दुद कर रहा था। दादी छुड़वाने लगी तो बेटी ने मां पर कुल्हाड़ियों और हथौड़ों से वार शुरू कर दिए। मां जख्मों की ताब न लाते हुए दम तोड़ गई। थाना इलाहाबाद पुलिस से मौके पर पहुंचकर लाश कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए मुंतकिल कर दी। मुलजिम फरार हो गया। पुलिस ने मजीद कार्रवाई का आगाज कर दिया। चिनोट में हसास इदारों की निशानदही पर FIA की कार्रवाई में एक और इंसानी स्मगलर गिरफ्तार कर लिया गया। FIA इससे पहले भी इंसानी स्मगलर मुलजमान को गिरफ्तार कर चुकी है। मुलजमान पर इल्जाम है कि उन्होंने शहरियों को गैर कानूनी तरीके से बैरून मुल्क भेजने के बदले भारी रकम वसूल की थी। मुलजमान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। पतों के कत्ल करने वाले मुलजिम को एडिशनल सेशन जज ने सजाए मौत और 5 लाख जुर्माने की सजा सुना दी। थाना सदर पतोकी की हदूद 33 चक में पसंद की शादी करने पर लाहौर के रिहायशी मुलजिम ने 8 अप्रैल 2020 को बहन के घर घुसकर फायरिंग करके अपने बहनोई को कत्ल कर दिया, जिस पर एडिशनल सेशन जज ने जुर्म साबित होने पर फैसला सुनाते हुए मुजरिम गयास अली को सजाए मौत की सजा और 5 लाख रुपया जुर्माने की सजा सुना दी। शोरकोट में नामालूम मुसल्लह मुलजमान कार सवार व्यापारी के साथी से 21 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। व्यापारी सरगोदा से शोरकोट आए थे। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर कार्रवाई का आगाज कर दिया। तहम अभी तक मुलजमान का सुराग नहीं लगाया जा सका। इलाका मकीनों का कहना है इस तरह के वाकयात की रोकथाम के लिए पुलिस को मजीद सख्त इक़दाम करने की जरूरत है। लिया के शहर चौक आजम में बस अड्डे के तराजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान झगड़ा, डंडों, सोटों, पत्थरों और असलहे का आजादाना इस्तेमाल। 18 अफराद जख्मी। चौक आजम में बस अड्डे के तनाजे पर 2 ग्रुपों के दरमियान तसादुम, डंडों, सोटों, पत्थरों और असलहे के आजादाना इस्तेमाल के नतीजे में 18 अफराद जख्मी हो गए। लड़ाई के नतीजे में एक मुसाफिर वैन भी टूट फूट गई। पुलिस का कहना है कि जिम्मेदारान के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। जख्मियों को तहसील अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। सोहावा धमकार में खातून को मिलने के लिए जाने वाला नौजवान देहातियों के हाथ लग गया। देहातियों ने नौजवान को हब्से बेजा में रखकर थप्पड़ों और डंडों से तशद्दुद का निशाना बनाया। मुलजमान दौरान तशद्दुद मुतासरा नौजवान की वीडियो भी बनाते रहे। पुलिस का कहना है कि 2 घंटे तशद्दुद करने के बाद इलाका मकीनों ने मुतासरा नौजवान के लवाहिकीन को बुलाकर उनके हवाले किया। नौजवान की दरख्वास्त पर थाना डोमेली पुलिस से मुकदमा दर्ज करके 3 मुलजमान को हिरासत में ले लिया गया। हारूनाबाद में बल्दिया मुलाजमी की लापरवाही से खुले मैनहोल में कमसिन बच्चा गिर गया। मकामी लोगों ने बच्चे को बर वक्त गटर से निकाल लिया। असिस्टेंट कमिश्नर हारूनाबाद और बल्दिया इंतजामिया की गफलत और लापरवाही से बच्चे गटरों में गिरना मामूल बन गए। मकामी लोगों के मुताबिक भट्टा मोहम्मदपुरा मस्जिद के करीब खुले मैनहोल में 7 साला बच्चा गटर में गिर गया। रहायशी कॉलोनीज में न सिर्फ गटरों का पानी लोगों के घरों में दाखिल हो रहा है, बल्कि आए रोज ये खुले गटर हादसात का मौजब भी बन रहे हैं। बल्दिया को बार बार कहने के बावजूद ढक्कन नहीं रखे जा रहे। आज छोटा बच्चा गटर में गिरा, जिसको मकामी लोगों ने देख लिया। बच्चे को जिंदा सही सलामत निकाल लिया। अवाम ने आला हुकाम से इस्लाह और अहवाल का मुतालबा किया है। कोटादू हेड तोंसा बैराज के नजदीक लाशारी वाले जंगल से भटकी मादा हिरन रोड पर जख्मी हो गई। तोंसा बैराज रोड पर खास नस्ल की मादा हिरन रोड एक्सीडेंट में जख्मी हुई है। करीबी आबादी के अफराद ने उठाकर गायब कर दी। महकमा जंगली हयात की तरफ से मुकदमा दर्ज कार्रवाई करके मादा हिरन की तलाश कर दी गई। TP लिंक और मुजफ्फरगढ़ के नाल खुश्क होने की वजह से मादा हिरन नहरें क्रॉस करके तोंसा बैराज रोड पर आए रोड पर अचानक मादा हिरन किसी गाड़ी की टक्कर लगने से जख्मी होकर गिर गई। नामालूम अफराद जख्मी मादा हिरन को उठा के शायद करीबी घर में ले गए। महकमे वाइल्ड लाइफ के इंस्पेक्टर के इस्तगासा मिलते ही कोटादू थाना सदर पुलिस ने नामालूम मुलजमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। जलालपुर भटिया म्यूनिसिपल कमेटी का नया कारनामा सामने आ गया। सफाई रिक्शे के लिए नन्हे बच्चे को ड्राइवर रख लिया। जलालपुर भटिया में म्यूनिसिपल कमेटी का नया कारनामा सामने आ गया। म्यूनिसिपल कमेटी ने नन्हे मुन्ने बच्चे को सफाई वाले रिक्शे की ड्राइविंग सीट पर बिठा दिया। नन्हे बच्चे की ड्राइविंग की वीडियो ABN न्यूज को मौसूल हो गई। फुटेज में वाज़ेह देखा जा सकता है कि बच्चा सफाई वाले रिक्शे की ड्राइविंग करता नजर आ रहा है।
और सियासी और समाजी हलकों ने आला हुकाम से इस वाक़े का नोटिस लेकर मुलविस एहलकारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का मुतालबा कर दिया है। थाना सिटी समुंदरी के इलाके मोनियावाला बंगलागढ़ रोड के करीब पुलिस मुकाबला, मुलजमान की फायरिंग से उनका साथी मुलजिम जख्मी हो गया। थाना समुंदरी पुलिस डकैती के मुकदमे में गिरफ्तार मुलजिम मोहम्मद इकबाल को बरामदगी माल मसरूका के लिए वापस थाना लेकर आ रहे थे। 3 नामालूम मुलजमान ने साथी को फरार कराने की नीयत से पुलिस पार्टी पर अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और मुलजिम को पुलिस पार्टी से छुड़वा लिया। पुलिस ने भी जवाबी फायरिंग की और मजीद पुलिस नफरी भी मौके पर पहुंच गई। इस दौरान मुलजमान की फायरिंग से मुलजिम मोहम्मद इकबाल को, जो अपने ही साथियों की फायरिंग से जख्मी हो गया, पुलिस ने जख्मी मुलजिम को अस्पताल मुंतकिल कर दिया। गिरफ्तार मुलजिम दर्जन से जायद डकैती के मुकदमात में रिकॉर्ड याफ्ता है, जबकि नामालूम फरार मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की टीमें तश्कील देकर छापे मारे जा रहे हैं। खानका डोगरा में बिजली चोरों के खिलाफ ग्रैंड ऑपरेशन शुरू, मुतादिद बिजली चोरों को रंगे हाथों गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दिया। सब डिवीजन वापटा के एहलकारों ने एसडीओ वापटा की क़यादत में मुख्तलिफ देहातों में बिजली चोरों के खिलाफ बड़ा क्रैकडाउन शुरू कर दिया है। ऑपरेशन में रेंजर्स, इंटेलिजेंस ब्यूरो, स्पेशल ब्रांच और पुलिस की भारी नफरी भी इनके हमरा मौजूद है। इस क्रैकडाउन में गिरदोनवाह के मुख्तलिफ इलाकों से दर्जनों के हिसाब से बिजली चोरों को डायरेक्ट कुंडे लगाते हुए रंगे हाथों पकड़कर तारे कब्जे में ले ली गई हैं, जबकि बिजली चोरों को मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। इस स्पेशल ऑपरेशन में महकमे वापटा ने 35 लाख रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड रिकवरी वसूल करके कौमी खजाने में जमा करवा दी है। लियाकतपुर शुमारी रेलवे फाटक अंडरपास का मसला आवाम के लिए दर्द सर बन गया। किसानों को अपनी ज़रूरी अजनास मंडियों तक ले जाने में शदीद दुश्वारी का सामना। लियाकतपुर में शुमारी रेलवे फाटक अंडरपास का मसला आवाम के लिए मुश्किलात का बाइस बन गया। किसानों को अपनी अजनास मंडियों तक पहुंचाने में दुश्वारी होती है और फाटक घंटों तक बंद रहता है। शहरियों का कहना था कि कच्ची और पक्की मंडी के दरमियान राबता भी मुश्किल हो गया। स्कूल जाने वाले बच्चों, ताजरों और मरीजों को भी मुश्किलात का सामना है। फ्लाई ओवर भी दूर बनाया गया, कई हुकूमतें आई लेकिन मसला हल न हो सका। शहरियों ने वज़ीर आला पंजाब से अंडरपास के मसले को फौरी हल करने का मुतालबा किया। सब डिवीजन कैपको समड़ियाल के एसडीओ और अमले की मुबैना गफलत गैर जिम्मेदारी के बाइस शहर समड़ियाल में जगह जगह इमारतों की मंडेरों को छूती बिजली की हाई वोल्टेज तारे शहरियों के लिए जानी खतरे का बाइस बन गई। समड़ियाल के मोहल्ला न्यू दार इस्लाम और मोहल्ला मोहम्मदपुरा में बिजली की नंगी एलटी तारे मुंडेरों से छू रही हैं, जिससे किसी वक्त भी संगीन नौयत के हादसात रोनमा होने का खदशा लाहक हो सकता है। शहरियों का कहना है कि सूरत हाल की संगीनी वापडा अफसरान के नोटिस में लाने के बावजूद कैप अफसरान बजाय सूरत हाल का नोटिस लेने के किसी बड़े हादसे की रोनमाई होने के मुंतजर हैं, जबकि इस सिलसिले में एससीओ एसडीओ गैपको को अरसा पहले इंसुलेशन कुंडा तारे डालने की दरख्वास्तें भी दी जा चुकी हैं। सरापा एहतजाज शहरियों का कहना है कि बिजली की तारों की वजह से कोई भी सान्या रोनमा हुआ तो जिम्मेदारी मुतल्लिका गैपको अफसरान पर होगी। गड़गड़े लाल छांट हो जाते हैं। आ खंबे के उत्ते तारां सैट होनियां चाहिदियां ने, खंबे के उत्ते नंगियां तारां ने तो बड़ा मसला है बिजली का। खंबा नवा लगना है जी, मैं क्या नवा ला दी, मेहरबानी अगर साढ़ा जो मसला हल होएगा तो कह लगे जनाब कोई होर बंदा नाल महल्ले भी टुरदा गया। इस तरह मैं फिलहाल तो इसकी अपील की है। गुजर खान में सफाई के इंतजामात इंतहाई अबतर, गंदगी के ढेरों से बदबू और ताफुन फैल रहा है। फिल्ट्रेशन प्लांट की निकासी न होने की वजह से कीचड़ और गलाजत की वजह से बीमारियां फैल रही हैं। सफाई के इंतजामात के लिए मुकर्रर कंपनी ने गुज़श्ता 2 माह से अमले को तनख्वाहें अदा नहीं की। गुजर खान में सुथरा पंजाब प्रोग्राम की इब्तिदा नहीं हो सकी, जो कि इंतजामी की गफलत का वाज़ेह सबूत है। हर तरफ गंदगी के ढेर नजर आ रहे हैं, जिन पर मच्छरों और मक्खियों की अफजाइश हो रही है। वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट के फिल्टर तक तब्दील नहीं किए जा सके, जिससे हेपेटाइटिस जैसे अमराज फैलने का खदशा है। फिल्ट्रेशन प्लांट के बाहर गटरों के ढक्कन गायब हैं, जिसकी वजह से किसी भी वक्त हादसा पेश आ सकता है। हवेली लखा में मकामी तौर पर अरसा दराज से बनाने जाने वाले मोड़े अपने मिसाल आप हैं। मोड़ों की तैयारी में खवातीन और मर्द मिलकर हिस्सा लेते हैं। एक मोड़े की मुकम्मल तैयारी में कारीगर को 2 दिन लग जाते हैं, जो हवेली लखा शहर के अलावा दूसरे शहरी और बैरून मुल्क भी मंगवाए जाते हैं। ताहम कारीगरों का कहना है कि हमें अपनी मेहनत का पूरा मुआवजा नहीं मिलता। हुकूमत अगर हमसे ताउन करे तो इस सनत से लाखों रुपए का ज़र मुबादला पाकिस्तान लाया जा सकता है।
खानेवाल थाना सिटी के इलाके में डकैती की 3 वारदातें, मुसल्लह अफराद, ताजरों और शहरी से 4 लाख से ज्यादा की नकदी ले उड़े। थाना सिटी के इलाके जहूराबाद से 2 मुसल्लह अफराद मोबाइल शॉप के मालिक और शहरी से 1,24,000 रुपए नकदी और 3 मोबाइल फोन, जबकि तारिकाबाद घर के बाहर से भी 2 मुसल्लह अफराद शहरी से 3 लाख रुपए नकदी और मेडिकल स्टोर से भी मुसल्लह अफराद 10,000 रुपए नकदी और मेडिसिन उठाकर फरार हो गए। जबकि थाना सिटी पुलिस मुलजमान को गिरफ्तार करने में हस्ब रवायात नाकाम रही। थाना सिटी में नामालूम मुलजमान के खिलाफ डकैती के मुकदमात दर्ज कर लिए गए हैं। टोबा टेक सिंह शहर के पोश इलाका पेड़ा कॉलोनी में दिन दिहाड़े डकैती की बड़ी वारदात। मुसल्ला डाकू ने घर में दाखिल होकर अहले खाना को गन पॉइंट पर यरगमाल बनाया। मुसल्ला डाकू 1 घंटे तक घर में मौजूद रहे और पूरे घर की तलाशी के दौरान सामान बिखेर दिया। डाकू घर से 15 तोले तलाई जेवरात और तकरीबन 13 लाख रुपए नकदी ले गए। डकैती की शिकार फैमिली का नौजवान बेटा चंद रोज कबल ही दुबई से छुट्टियां गुजारने पाकिस्तान आया था। 25 साल मलिक इलियास को मुसल्ला डाकू ने मुज़ाहमत पर शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया। डकैती के वक्त घर में 3 औरतें, 4 छोटे बच्चे मौजूद थे, जिन्हें मुसल्ला डाकू ने 1 घंटे तक यरगमाल बनाए रखा। डीपीओ इबादत निसार का दिन दिहाड़े पोश इलाके में डकैती की वारदात का सख्त नोटिस। डीपीओ ने डीएसपी सदर सर्कल टोबा टेक सिंह मलिक शाद को टीमें तश्कील देकर मुलजमान की फौरी गिरफ्तारी का हुक्म दे दिया। शहरियों की जानिब से पोश इलाके में डाकू की दिलेरी और वारदात पर हैरत का इजहार। शहरियों ने मुतालबा किया कि पुलिस शहरियों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए सख्त इक़दाम करे। हुई वारदातें और इस तरह के एरिया में जो कि खुशहाल एरिया और दिन के मौका के ऊपर ये नहायत ही अफसोसनाक है और ये खुल्लम खुल्ला लोग आके ये वारदातें कर रहे हैं, जो कि अफसोसनाक है। पुलिस को जो है ना वो थोड़ी सी सख्ती करनी पड़ेगी, नरमी से ये लोग बाज नहीं आने वाले। हमारा खेल रहा था तो उधर से उसको बोला दरवाज़ा खोलिए, तो उसने दरवाज़ा खोला है तो वो सीधे अंदर आ गए। उनके पास गन्ने थी दोनों, 5 के पास। तो मेरी वालदा किचन में थी तो मैं अंदर रूम में बैठा हुआ, तो उन्होंने सबको एक रूम में किया और उधर से चादर उठा के हमें बांध दिया है ना बेडशीट से सबको। कोटा डू म्यूनसिपल कमेटी के सैनिटरी वर्कर्स और मुलाजमीन अमला सफाई का तनख्वाही न मिलने पर शदीद एहतजाज। मुलाजमीन और सैनिटरी वर्कर्स ने प्ले कार्ड्स और बैनर्स उठा रखे थे जिन पर नारे दर्ज थे। गुज़श्ता 6 माह से तनख्वाही न मिलने पर सैनिटरी वर्कर्स फाका कशी पर मजबूर हैं। सैनिटरी वर्कर्स यूनियन के सदर की फाका कशी के बायस हालत गैर हस्पताल मुंतकिल किया गया। सैनिटरी यूनियन सदर का हाथ जोड़कर म्यूनसिपल कमेटी की इंतजामिया, तहसील और जिले इंतजामिया से 6 माह की तनख्वाही देने का मुतालबा बार बार किया गया। अब म्यूनसिपल कमेटी के एहलकारों अफसरों से तंग परेशान हाल अमला सफाई के मुलाजमीन के घरों में फाके होना शुरू हो गए। फाका कशी से मौत के करीब पहुंच गए। म्यूनसिपल इंतजामिया ने गुज़श्ता माह एहतजाज करने पर 16 मुलाजमीन को मुलाजमत से मुअत्तल कर दिया था। सैनिटरी वर्कर्स मुलाजमीन की तरफ से गवर्नर, वज़ीर आला पंजाब, वज़ीर बल्दियात पंजाब से तनख्वाहें और पेंशन फौरी अदा करने का पुरजोर मुतालबा किया है। मेरा कले का रोज़ी यही रोज़ी है, मेरी यही नौकरी है। मैं सैनिटरी वर्कर हूँ। 3 माह की तनख्वाह नहीं मिली। 3 दफ़ा मेरे घर को ताले लग गए हैं। बच्चियों ने जाके पाँव पकड़े हैं मालिक मकान के, तो उन्होंने ताला खोला है। घर में रोटी खाने को नहीं है। उधार चीज़ें लेने जाते हैं तो हमें भगा देते हैं, भाग जाओ, 3 महीने के पैसे तुम्हारे इतने बिल हो गया, तुम्हारे सौदे बंद हैं। सारी गुजारिश है मरियम नवाज साहब तो MOI तो CEO साहब तो सारे मुतालबे मन्ने वंजन। दूजा 5 दिहाड़े पहले AC साहब को मैं गया दरखास्त दे के, एक फौत की थी, मेरी चाची फौत थी, उन्हें कोई अमल दरामद नहीं किया। ये आज मेरी जड़ी तबीयत ख़राब थी है, ये तमाम मेरे वर्कर शुदे भुख दस से चन पाए। अज मैं हस्पताल तक आ गया। वास्ता है कोटा दूने शहर वाले को, वास्ता है मेरी कौम को, अल्लाह वास्ते के AC साहब को, DC साहब को ये मेरे कौम दे तखई क्लियर करें। रहीम यार खान ज़माने की ठोकरें खाने और घरेलू हालात के हाथों मजबूर बाहिमत खातून ने वापटा रोड पर अपना फूड पॉइंट खोल लिया, जहां वो अपने बच्चों के लिए रिज़्क़ हलाल कमाने के साथ साथ खवातीन के लिए मुनफरद मिसाल बन चुकी। इस बाहिमत खातून से मिलवा रहे हैं उज़र लक चौधरी अपनी खुसूसी रिपोर्ट में। रहीम यार खान हसन कॉलोनी की रहायशी बाहिम्मत खातून ज़ैनब ने मुआशी और घरेलू मुश्किलात का डट कर मुकाबला करने और अपने 4 बच्चों की बेहतर परवरिश करने के लिए अपना फास्ट फूड का स्टॉल बना लिया। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 2 बेटियां हैं। 2 बड़े बेटे जो मेरे इधर मेरी साथ सपोर्ट करते हैं, तो मैं अपने घर में एक वाहिद कमाई का जरिया हूँ और मैंने अपने घर को सपोर्ट करने के लिए मैंने ये पॉइंट बनाया। शौहर ने खातून का साथ छोड़ा तो अपनों ने भी मुंह मोड़ लिया। जमाने की ठोकरें खाने के बाद अपना कारोबार करने वाली बाहिम्मत ज़ैनब का कहना है कि खवातीन को घर बैठकर वक्त जाया करने की बजाय अपना कारोबार करना चाहिए। मैं सब लेडीज से यही कहूँगी कि घर में फजूल बैठने से बेहतर है अपने लिए कुछ करें, अपनी फैमिली के लिए कुछ करें, बोझ ना बने।
बेशक छोटा सा भी आपने सेटअप लगाना है, छोटा सा ही लगाएं, लेकिन अपनी वो मेहनत का ना करें। किसी से मांगने से बेहतर है या फजूल टिकटॉक बनाने से बेहतर है कि हम अपना कारोबार करके हम हलाल रिज़्क़ कमाएं। बाहिम्मत खातून ज़ैनब का कहना है कि हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो, मगर रिज़्क़े हलाल कमाने की कोशिश जारी रखेंगी। कैमरा टीम के साथ उज़ैरुल हक चौधरी, ABN न्यूज़, रहीम यार खान। फैसलाबाद में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ड्राई फ्रूट की मांग में इजाफा हो गया। शहरी ड्राई फ्रूट की बढ़ती हुई कीमतों से परेशान हैं। देखते हैं अपने नुमाइंदे शेख इरफान की ये रिपोर्ट। में एंटीऑक्सीडेंट की कसीर तादाद पाई जाती है। ये आपके खून में शुगर की सतह को एतदाल में रखती है। तो अंगूरों को बेमौसम में भी इस्तेमाल करने के लिए इसको हम ड्राई फॉर्म में लेकर आते हैं। जब हम इसको ड्राई करते हैं तो इसकी न्यूट्रिशन प्रोफाइल ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। किशमिश में हड्डियों की मजबूती के लिए मुख्तलिफ मादनियात मौजूद हैं। किशमिश दांतों की सेहत और कैंसर से बचाव के लिए इंतहाई मुफीद है। इसमें मौजूद मादनियात आंखों की मुतअद्दिद बीमारियों से बचाने में अहम किरदार अदा करते हैं। किशमिश का तो बहुत फायदा है। ये पहला जो अंगूर होता है, फिर उसके बाद मुनक्का बन जाता है, फिर उसके साथ टूटी सोगी बन जाती है। बाकी ड्राई फ्रूट अपनी जगह, लेकिन किशमिश का जो टेस्ट है और जो उसकी क्वालिटी है, जो उसके बेनिफिट्स हैं, वो अपनी जगह है। ठीक है, वो चावल वगैरह में, कस्टर्ड वगैरह में, और वो खून के लिए खास तौर आपकी जो बॉडी का है ना, उसकी सर्कुलेशन बहुत ज़्यादा अहम है। ठीक, ये बच्चों की नशोनुमा के लिए भी बेहद मुफीद है। किशमिश का इस्तेमाल खूबसूरत और जवान बनाए रखता है, इसलिए किशमिश खुद भी खाएं और बच्चों को भी खिलाएं। कैमरा टीम के साथ शेख इरफान, ABN न्यूज़, फैसलाबाद। कसूर में टेनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी के इंतजामिया की जानिब से डिप्टी कमिश्नर कसूर के साथ किए गए मुआहदे को नज़रअंदाज कर दिया गया है। मुआहदे के बावजूद सफाई का अमल ताहाल शुरू नहीं हो सका। देखेंगे मियां काशिफ की ये रिपोर्ट। टेनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी और डिप्टी कमिश्नर कसूर के दरमियान 2 माह पहले 26 मुआहदे तय करने के बाद टेनरियों के जहरीले और केमिकल वाले पानी को साफ करने के लिए 2001 में लगाया जाने वाला एशिया का दूसरा बड़ा ट्रीटमेंट प्लांट टेनर्स के हवाले किया था। मुआहदे की शिक नंबर 11 के मुताबिक ट्रीटमेंट प्लांट पर 1 किलोमीटर के एरिया में बनाए गए लगूनों की सफाई भी करनी थी, लेकिन 2 माह गुजर जाने के करीब ताहाल गंदगी से भरे लगूनों की सफाई का अमल शुरू ना हो सका। इस हवाले से इलाका मकीनों का बात करते हुए कहना था कि 3 साल दे विच अजे तिकर मैं किराए ते बैठा, अजे तिकर 3 सालां ही सफाई नहीं हुई। ऐना ਜ਼ਰੀਲਾ पानी छड्डदे ने कि सानू पानी पीण लई भी इत्थे नहीं लभदा। ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰੀ ਪਾਣੀ ਬੜੀ ਦੂਰੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਤੋਂ ਲਿਆਣੇ ਆ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਟ੍ਰੀਟਮੈਂਟ ਪਲਾਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਗੰਦਗੀ ਇਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਜਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਈਦਾ ਬਹੁਤ ਬਦਬੂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਕੋਲ ਮਸਲਨ ਘਰ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਬੱਚੇ ਬਿਮਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ क्योंकि पानी भी नहीं ठीक घरां दा निकलदा। ठीक है, सारा इनकी वजह तो क्योंकि बीमारी है। शहरियों का कहना है कि लगून्स की सफाई न होने के बाइस इलाके में बदबू और आलूदगी ने जिंदगी अजीरन बना दी है। पानी के आलूदा होने से मुतअद्दिद बीमारियां भी फैल रही हैं। अवामी हलकों ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि कसूर टेनरीज वेस्ट मैनेजमेंट एजेंसी की नाअहली पर फौरी एक्शन लिया जाए और किए गए मुआहिदे पर अमल दरामद करवाकर शहर को आलूदगी से पाक किया जाए। कैमरा टीम के साथ मियां काशिफ, ABN न्यूज़, कसूर। हेडमराला लारी अड्डा के करीब चौक में स्पीड ब्रेकर्स न होने के बायस हादसात मामूल बन चुके हैं। शहरियों ने जिला इंतजामिया सियालकोट से हेडमराला लारी अड्डा के करीब स्पीड ब्रेकर्स बनाने का मुतालबा किया है। देखते हैं सैयद सिफ्ते हसन की रिपोर्ट। हेडमराला बस अड्डे की अतराफ में स्पीड ब्रेकर्स ना होने की वजह से आए रोज हादसात मामूल बन चुके हैं। हेडमराला अड्डा सियालकोट शहर, सियालकोट एयरपोर्ट और गुजरात के आम शहरियों के आने जाने का मरकज़ है। यहाँ ना सिर्फ तेज़ रफ्तारी एक बड़ा मसला है, बल्कि स्पीड ब्रेकर्स का ना होना पैदल चलने वालों और रोड क्रॉस करने वालों की ज़िंदगियों के लिए भी बड़ा ख़तरा है। बेशुमार वाक़यात में मोटरसाइकिल सवार, गाड़ियों के ड्राइवर्स और मासूम बच्चे अपनी कीमती जानें गंवा चुके हैं। इन हादसात की सबसे बड़ी वजह यह है कि यहाँ हद से ज़्यादा रफ्तार से गाड़ियाँ गुजरती हैं और चूँकि स्पीड ब्रेकर्स मौजूद नहीं, वो रुकने या आहिस्ता होने की ज़रूरत महसूस नहीं करते। मुकामी लोगों का कहना है कि ज़िले इंतज़ामिया फौरी तौर पर इस मसले को संजीदगी से ले और यहाँ स्पीड ब्रेकर्स नस्ब करे ताकि मज़ीद कीमती जानों का ज़िया रोका जा सके। आए रोज़ ते हादसा होंदे ने ते कोई पता नहीं है किधरों केड़ा आ रहा ते किधरों केड़ा जा रहा है। इस वास्ते साडी गुजारिश है कि इत्थे स्पीड ब्रेकर बनाए जान। स्पीड ब्रेकर्स ना सिर्फ हादसात की शरह को कम करेंगे, बल्कि लोगों को ट्रैफिक कवानीन की पाबंदी करने में भी मदद देंगे। कैमरा टीम के साथ सैयद सिफ्ते हसन, ABN न्यूज़, हेडमराला। चिश्तिया में सर्दियों की सौगात गुड़ की तैयारी का अमल जारी है। किसान निहायत मेहनत से गुड़ को तैयार करते हैं। मज़ीद देखेंगे अब्दुल्ला शफी की रिपोर्ट।
اب کی سوغات سمجھا جاتا ہے جو بڑے اور بچوں کو خوب پسند ہے۔ پنجاب کی سوغات گڑ کو گنے کے رس سے تیار کیا جاتا ہے۔ گڑ بنانے کے لیے پہلے بیلنے کے ذریعے گنے کا رس نکالا جاتا ہے، جیسے ہی بڑے کڑاہے میں پکایا جاتا ہے۔ رس کو میل کچیل سے صاف کرنے کے لیے کیمیکلز کی بجائے جڑی بوٹیاں ڈالی جاتی ہے، جس سے گڑ کا رنگ صاف ہو جاتا ہے۔ رس جب پک کر شیرہ بن جاتا ہے تو اسے لکڑی سے بنے سانچے میں نکال لیا جاتا ہے اور تھوڑا سا سخت ہونے کے بعد اس کو چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں کاٹ لیا جاتا ہے، جنہیں پنجابی میں پیسیاں کہتے ہیں۔ کرتے ہیں بہت اعلیٰ کوالٹی دا گھوڑا تے جداں دا کوئی آکھے اسے طریقے دا تیار کر دے دا گنا کاشتکار دے وہ اپنا تیار کرے دا اپنا ہی لے کے آئی دا۔ کاشتکار گنا شوگر ملز کو بیچنے کی بجائے گڑ تیار کر کے بیچ رہے ہیں۔ شوگر مل نے 370 روپے مقرر کیا ہے، اس لیے ہم اپنا بیلنا لگا کر خود ہی اپنا جو ہے گنا وہ پیڑ کر اس کا جو ہے گڑ بنا کر اپنا فروخت کر رہے ہیں۔ گڑ بنانے پر کافی محنت درکار ہوتی ہے، جبکہ اسے بیلنے پر 4 سے 5 افراد کام کرتے ہیں۔ خریداروں کا کہنا تھا کہ گڑ چینی کی نسبت صحت کے لیے زیادہ مفید ہے۔ گڑ کی تیاری میں کیمیکل کی بجائے دیسی بوٹیاں بھی استعمال کی جاتی ہے۔ پنجاب میں دسمبر سے مارچ تک گڑ کی تیاری کا موسم خوب چلتا ہے۔ گڑ انسانی صحت کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ عبداللہ شفیع، ABN نیوز، چشتیاں۔ بہاولپور میں موسم سرما کی آمد کے ساتھ ہی جلیبی کا سیزن شروع ہو جاتا ہے۔ شہروں میں جگہ جگہ گرم گرم جلیبی کے پوائنٹ سج گئے۔ ہر چھوٹے بڑے کی من پسند جلیبی اپنے ذائقے کے اعتبار سے ہی نہیں، اپنے تاریخ اور افادیت کے حوالے سے بھی منفرد ہے۔ مزید دیکھتے ہیں ساجد زہیب کی رپورٹ۔ جلیبی 1000 سال قدیمی سوغات ہے۔ لچھے دار چاشنی اور مٹھاس سے بھرپور گرما گرم جلیبی موسم سرما میں امیر و غریب میں یکساں مقبول ہوتی ہے۔ پاکستان میں جلیبی اور موسم سرما کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ یہاں پہ 35 سال سے الحمدللہ ٹھہرے ہوئے ہیں اور 35 سال سے ہی ہمارا جو معیار ہے جلیبی کا الحمدللہ تو ایسا ہے کہ ہم جو بریک جلیبی بناتے ہیں پورے بہاولپور میں، یہاں تک کہ جو آؤٹ آف سٹی سے آتے ہیں وہ بھی اپنے گیسٹ لے کے آتے ہیں یہاں پہ۔ چینی کے شیرے میں ڈوبی بال کھاتی جلیبی جب حلوائی کی کڑھائی سے باہر نکلتی ہے تو اس کی لذت کے بارے میں سوچ کر دیکھنے والے کے منہ میں پانی بھر آتا ہے۔ جلیبی تو بڑے شوق سے کھاتے ہیں جی، گھر میں بچے بوڑھے جوان سارے شوق سے، اور سردیوں میں تو خاص طور پہ ہم ہفتے میں 3-4 دفعہ گرم دودھ میں بھی، ویسے بھی گرم، اور سب سے خاص بات ہے کہ یہ سامنے بنتی ہے، بالکل فریش بن رہی ہوتی ہے۔ اور شہر میں آئے تو جلیبی نہ کھائے تو مزہ بھی نہیں آئے گا نا۔ ماہرین کے مطابق جلیبی کی مٹھاس انسان کے خوش ہونے والے ڈوپامائن کے افراز کا سبب بنتی ہے، جس سے انسان کا موڈ بہتر ہوتا ہے اور اس کو ڈپریشن سے بھی نجات ملتی ہے۔ کیمرہ مین حمید حمزہ کے ساتھ ساجد زہیب، ABN نیوز، بہاولپور۔ FIA ہزارہ ریجن کی کارروائی انسانی اسمگلنگ میں ملوث شہزاد کو ہری پور سے گرفتار کر لیا گیا ہے۔ FIA ہزارہ ریجن کی بڑی کارروائی انسانی اسمگلنگ میں ملوث ملزم گرفتار، ملزم شہزاد کو ہری پور سے گرفتار کر لیا گیا۔ گرفتار ملزم کا ساتھی انسانی اسمگلر ترکی بھی موجود ہے۔ ملزم کے خلاف مزید قانونی کارروائی کا آغاز کر دیا گیا۔ سوات میں بارش کے بعد سردی میں اضافہ اور برفباری نے وادی کو مزید خوبصورت بنا دیا ہے۔ بالائی علاقوں میں برفباری کے نتیجے میں وادی نے سفید چادر اوڑھ لی ہے اور سیاحتی مقامات پر قدرتی حسن نکھر آیا ہے۔ سیاحوں کی بڑی تعداد ان حسین مناظرات کا لطف اٹھانے کے لیے سوات پہنچ چکی ہے۔ یہ موسم سیاحوں کے لیے ایک جادوئی تجربہ بن چکا ہے، جس سے ان کے چہرے خوشی سے کھل اٹھے ہیں۔ چارسدہ تنگی میں لینڈ وارنر ایسوسی ایشن نے گنڈھیری میں ہونے والے واقعے پر مقتولین کو انصاف فراہم کرنے اور اصل قاتل گرفتار کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ چارسدہ کے تنگی میں لینڈ آنرز ایسوسی ایشن اور محمد زئی قومی اتحاد نے گنڈھیری میں ہونے والے افسوسناک واقعے پر شدید تشویش کا اظہار کیا۔ دونوں تنظیموں نے حکومت سے مطالبہ کیا کہ اس واقعے کی شفاف جوڈیشل انکوائری کی جائے تاکہ مقتولین کو انصاف مل سکے اور اصل قاتلوں کو گرفتار کیا جائے۔ لینڈ آنرز ایسوسی ایشن کے صدر لیاقت خان نے کہا کہ جن افراد پر الزام لگایا گیا ہے وہ بے گناہ ہیں، اس لیے اصل قاتلوں کی گرفتاری ضروری ہے۔ لوور دہر میں میگا بلامبیڈ ایریگیشن چینل سے پانی کی سپلائی گزشتہ 4 سالوں سے بند ہے، جس کے باعث 17,000 ایکڑ قابل کاشت اراضی پانی سے محروم ہو گئی ہے۔ علاقہ مکینوں کے مطابق چینل 74 کلومیٹر طویل منصوبہ تھا جو 2012 میں فعال تھا اور اس کے ذریعے گندم، چاول، ٹماٹر اور دیگر سبزیوں اور پھلوں کی کاشت کی جاتی تھی۔ تاہم پانی کی بندش اور زیر زمین پانی کی سطح کے نیچے جانے کے سبب متعدد واٹر سپلائی اسکیمیں بھی متاثر ہو چکی۔ اس کے علاوہ فنڈز کی کمی کی وجہ سے اریگیشن منصوبے پر تعمیراتی کام بھی بند کر دیا گیا، جس سے علاقے کی زرعی پیداوار پر سنگین اثرات مرتب ہو رہے ہیں۔
मानसहरा हज़ारा यूनिवर्सिटी डोडियाल के आर्ट एंड डिज़ाइन डिपार्टमेंट में तलबा के बनाए फन पारों की नुमाइश का इनेकाद किया गया। शायकीन की तरफ से पेंटिंग्स और दीगर फन पारों में दिलचस्पी का इजहार किया गया। तफसील जानते हैं आदिल हुसैन की रिपोर्ट में। जो सब्जेक्ट है सेकंड सेमेस्टर में होता है ना, तो ये उसकी असाइनमेंट है हमारे लिए, बुक्स हमने बनाई है। ये हर एक स्टूडेंट की एक बुक है बेसिकली। ये हमारा ग्रुप प्रोजेक्ट था। एक बुक जो है वो 2 बंदों ने मिलकर बनाई हुई है। इस ग्रुप में जो सबसे पहले बेस है ये हमने थर्माकोल शीट से बनाई हुई है। जितना भी हमने काम किया होता है पूरे सेमेस्टर वो हम एक डिस्प्ले पे अपना प्रेजेंट करते हैं। इसमें हमारे पास ज्यूरीज आते हैं, हमसे ज्यूरी लेते हैं और हमारे काम को देखते हैं। ये आज हमारा एग्जीबिशन है, डिस्प्ले लगे हुए जितनी भी हम असाइनमेंट्स हैं करते हैं, और ये हमारा प्रोजेक्ट है, हम डिस्प्ले करते हैं। ये हमारे लिए बड़ी अच्छी बात है कि लोग आके देखते हैं और हमें अप्रिशिएट करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट जो आते हैं हमेशा उसको अप्रिशिएट करने से उसके काम में और ज़्यादा इजाफा आता है। कोहाट के इलाका बिलेटंग में महकमे OGDCL के ताउन से फ्री मेडिकल और आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें 3000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज मुआलजा किया गया। मजीद रिपोर्ट कर रहे हैं अब्दुल बासित। के दूर दराज इलाके बिलीटंग में बसारत के मरीजों के लिए 3 रोज़ा फ्री मेडिकल व आई सर्जिकल कैंप का इनेकाद किया गया। माहिर डॉक्टरों ने 3000 से ज्यादा मरीजों का मुफ्त इलाज किया और कई मरीजों को मजीद इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इसमें अभी तक तकरीबन 3000 के करीब हमने मरीजों को चेक किया है, जिनमें से 150 से ज़्यादा मरीज वो हैं जिनकी आंख की सर्जरी का ऑपरेशन किया गया है। 1200 के करीब मरीज वो हैं जिनको हमने यहाँ रीडिंग ग्लासेस दी हैं, और 1500 के से ज़्यादा लोगों को हमने यहाँ आंखों के अदवायात भी दी हैं। इसके साथ साथ हमारी स्कूल स्क्रीनिंग भी चल रही है, जिसमें अभी तक हम 1800 से ज़्यादा बच्चों को स्क्रीन कर चुके हैं, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके लिए स्पेशल ग्लासेस बन के आनी है, वो इंशाल्लाह 15 दिन बाद यहाँ आ जाएंगे और उनको डिस्ट्रीब्यूट हो जाएंगे। मौजूदा महंगाई के दौर में फ्री इलाज मुआलजे की सहूलत आवाम के लिए यकीनन किसी तोहफे से कम नहीं है। मुस्तकबिल में भी ये अमल छोटे छोटे वक्फों से जारी रहने चाहिए। अब्दुल बासित, ABN न्यूज़, कोहाट। तरबिला गाजी में सुई नॉर्दर्न गैस के मीटर रीडर की नहली बुजुर्ग शहरी सारिफ को गलत मीटर रीडिंग के बाइस 83,630 रुपये का गैस बिल भेज दिया गया। मुतासरा शहरी के मुताबिक मीटर की असल रीडिंग 29 जनवरी 2025 को 10,328 थी, जबकि बिल में 10,590 रीडिंग दर्ज की गई। जब बुजुर्ग शहरी ने गाजी दफ्तर में रब्ता किया तो उन्हें हरीपुर या एबटाबाद जाने की हिदायत की गई। मुतासरा शहरी ने आला हुकाम से नोटिस लेने और जिम्मेदार मीटर रीडर के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा कर दिया है। गुज़श्ता साल लंडी कोतल में खवातीन के कुल 24 कैंसर केसेस रिपोर्ट हुए, जिनको खातून एडिशनल SO ने खुश असलूबी से हैंडल किया। कबाली इलाके में ये पहली दफ़ा हो रहा है कि खवातीन के मसाइल को खातून SHO ही देख रही हैं। मज़ीद देखेंगे राहिद शनवारी की रिपोर्ट में। इस मुतालिक आपको बताएं कि एक खातून SHO ने खातून के मसाइल को देखा है और उनकी रिपोर्ट्स के ऊपर काम भी किया है। साल 2024 में ताना लंडी कोतल में खवातीन के कुल 24 केसेस रिपोर्ट हुए हैं। इस हवाले से खातून एडिशनल SHO महक परवेज ने मीडिया को बताया कि इन 24 केसेस में से 2 FIR दर्ज हो चुके हैं, जबकि 20 घरेलू तनाज़ात के केसेस हैं, और इसके अलावा 2 खवातीन को तुरखम बॉर्डर से रिकवर किया जा चुका है। मैंने SHO DPO के हुक्म के मुताबिक जिन खवातीन को रिकवर किया उनको बहुत खुश असलूबी से मैंने उनको रिकवर किया। उसी तरह जिस तरह मेरी बहनें, जिस तरह मेरी माएँ हैं, उनके साथ इस तरह मैंने डीलिंग की है। तो मतलब उनको बहुत अच्छे तरीके से मैंने जो है वो उनके जो मसले मसाइल थे उनको हैंडल किए। उन्होंने कहा कि साल 2024 बतौर खातून एडिशनल SHO उनके लिए इंतहाई कामयाब रहा, और उनको DPO और SHO की सपोर्ट की मदद से ये कामयाबी मिली है, और वो पुरुमीद है कि मुस्तकबिल में भी अपनी ड्यूटी ईमानदारी से निभाएगी। काबिल ज़िक्र है कि लंडी कोतल में किसी भी खातून ने साल 2024 में कोई जुर्म नहीं किया है, और ना ही खातून के खिलाफ जुर्म की मद में थाना में कोई रिपोर्ट दर्ज हो चुकी है। कैमरा टीम के साथ राहत शिनवारी, ABN न्यूज़, लंडी कोतल। सहवन शरीफ में इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोचर कार के दरमियान तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक, 4 जख्मी। इंडस हाईवे पर माजंड के मकाम पर मुसाफिर कोचर कार में तसादुम, हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 जख्मी हुए। पुलिस के मुताबिक जाँ बहक अफराद में शौकत जतोई, ईदन जतोई और एक नामालूम शामिल है। जाँ बहक अफराद की लाशें और जख्मियों को माजंद अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। हादसा तेज रफ्तारी के दौरान ओवरटेक करते हुए पेश आया। कार हैदराबाद से सहवन शरीफ और कोच पेशावर से कराची की तरफ जा रही थी।
इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार के दरमियान तसादुम हुआ है। हादसे में 3 अफराद जाँ बहक जबकि 4 अफराद के जख्मी होने के इत्तलात हैं। इंडस हाईवे पर मुसाफिर कोच और कार के दरमियान ये तसादुम हुआ है। मौसमियाती तब्दीली के असरात को ज़ायल करने और इलाके को सरसब्ज़ शादाब बनाने के गर्ज से पाक अफगान सरहदी शहर चमन में 10 लाख दरख्त लगाने के प्रोग्राम का आगाज़ डिप्टी कमिश्नर ने सादे क्रिकेट ग्राउंड में दरख्त लगाकर किया। हिदायतुल्लाह जगज़ई रिपोर्ट करेंगे। इलाके में मौसमियाती तब्दीली की तबाहकारियों से बचने और माहौल को खूबसूरत बनाने के लिए सरसब्ज़ व शादाब चमन के नाम से सरहदी शहर चमन में 10 लाख दरख्त लगाने का हदफ मुकर्रर किया गया है, जिसमें रवा साल मौसम सरमा के सीजन में शहर के अहम मकामात समेत मुजाफाती इलाकों और दराए कोजक में दरख्त लगाए जाएंगे। डिप्टी कमिश्नर चमन हबीब अहमद बंगलजे ने सादिक क्रिकेट ग्राउंड में दरख्त लगाकर बाकायदा इस प्रोग्राम का इफ्तिताह किया। सारे इंशाल्लाह हमारी यही कोशिश है, काविश है कि हम अपने इस चमन को पाकिस्तान की तरह सरसब्ज बनाए, बाकी इलाकों की तरह। और चूंकि आपको पता है आज जो क्लाइमेट चेंज की जो थ्रेट है इस दुनिया को, तो मेरे ख्याल में ये बहुत अहम है कि हम सब ने मिलकर इस थ्रेट को ख़त्म करना है और ये थ्रेट सिर्फ और सिर्फ प्लांटेशन से ही ख़त्म होगी। डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि दरख्त मौसमियाती तब्दीली के असरात को कम करने में मददगार साबित होते हैं। ये सदका जारिया और माहौल को खूबसूरत बनाने में अहम किरदार अदा करते हैं। ये इकदाम न सिर्फ चमन की खूबसूरती को बढ़ाएंगे बल्कि माहौल की बेहतरी के लिए भी अहम साबित होंगे। इस मौके पर डिप्टी मेयर चमन मतीउल्लाह चकजई, महकमा जंगलात के ज़िली अफसर और दीगर रज़ाकार भी मौजूद थे। हिदायतुल्लाह चकजई, ABN न्यूज़। बरनाला लाइन ऑफ कंट्रोल जेम सेक्टर में पाक फौज के इश्तराक से फ्री मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया, जिसमें फ्री टेस्ट के साथ फ्री अद्वियात भी फराहम की गई। क्वालिफाइड डॉक्टर्स ने सैकड़ों मरीजों का चेकअप किया और फ्री अद्वियात फराहम की गई। फ्री मेडिकल कैंप में बुजुर्गों, नौजवानों, तलबा और खवातीन की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इस मौके पर शहरी और मरीजों का कहना था कि फ्री मेडिकल कैंप से यहाँ के लोगों को बेहतरीन तिबी सहूलियात मुहैया की गई हैं, जिस पर हम पाक फौज के शुक्रगुजार हैं। झेलम वैली के इलाका गुजरबांडी की सिविल सोसाइटी अंजुमन ताजरान का बिजली की तवील तरीन लोड शेडिंग के खिलाफ महकमे बरक़ियात और पावर डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के खिलाफ भरपूर एहतजाज। शहरियों ने महकमे के खिलाफ भरपूर नारेबाजी, तवील तरीन बिजली बंदिश पर मुतल्लिका महकमों को 2 दिन का नोटिस, जालिमाना लोड शेडिंग खत्म न करने पर महकमे बरक़ियात के दफ्तर का घेराव करने के अलावा 31 जनवरी को शाहरा श्रीनगर बंद करने का ऐलान भी किया गया।